So hello guys, welcome to KG, that is concept revision anytime anywhere for JEE Mains Advanced and other engineering exams। तो आज हमको ये क्वेश्चन मिला है मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का। पीएनसी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी भी नहीं, पीएनसी है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पीएनसी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, सारे क्वेश्चन कर दोगे आप। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 बॉक्सेस हैं, है ना, और दो हर बॉक्स में 10 बॉल्स हैं, और वो लेबल कर रखी है, मतलब कि अपन उनको एक जैसा नहीं, आइडेंटिकल नहीं मान सकते। 10 बॉल्स हैं और उनको नेम कर रखा है 1 to 10। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर अपन कोई रैंडम बॉल निकाल रहे हैं तो अच्छा, अगर फर्स्ट बॉक्स में से जो बॉल निकाली तो उसका नंबर हो जाएगा N1, सेकंड में से निकाली तो N2 और थर्ड में से निकाली तो N3। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जब अपन बॉल्स निकालेंगे तो N1 की बॉल का जो नंबर होगा, मान लो N1 में से जो बॉल निकली वो निकली 4। ठीक है, N2 में से बॉल निकली वो निकली 3, N3 में से बॉल निकली वो निकली 6। तो ये बोल रहा है कि N1 से बड़ी वाली होनी चाहिए N2 वाली, और N2 से बड़ी होनी चाहिए N3 वाली। ये तो जैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अपन को टोटल केसेस निकालना है ऐसे कि कितनी वेज है कि अपन वो बॉल्स चूज कर सकते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को सिंपल वर्बल काउंटिंग से करेंगे, लेकिन स्मार्ट काउंटिंग। ऐसे नहीं कि अपन एक एक गिनते बैठेंगे। एक एक गिनते बैठोगे ना तो या तो कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे, मतलब कुछ वेज होंगी जो आप भूल जाओगे, या फिर कुछ वेज होंगी जो आप रिपीट कर जाओगे। इसलिए अपन उनको स्मार्ट वे में करेंगे, एक सिस्टमाइज मैनर से करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करना चाहिए। मैंने 3 बॉक्सेस बना दिए, B1 B2 B3। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले बॉक्स में से फिक्स कर लिया कि पहली बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल निकल रही है। ठीक है, और B2 में से जो फर्स्ट बॉल निकल रही है वो, अगर अपन N1 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N3 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेकेंड बॉल या फिर उससे बड़ी हो सकती है। तो अपन ने फर्स्ट B1 को फिक्स कर लिया 1, B2 वाली को फिक्स कर लिया 2। अब B3 में से कौन सी निकल सकती है? 3 to 10 में से कोई भी निकाल लो, आपका ऑर्डर सही हो जाएगा, N1 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N3। ठीक है, तो ऐसे कितनी वेज हो गई? 8 वेज हो गई। अब अपन ने B2 को चेंज कर दिया, B2 को कर दिया 3, यहाँ पे हो गया 4 to 10। 4 to 10 में से कोई भी नंबर की बॉल आ जाए तो वो कितने वेज हो जाएंगे? 7 वेज। ऐसे ही अपन B1 को तो पूरा टाइम फिक्स रख रहे हैं, B2 को चेंज कर रहे हैं, और उनमें से B3 के कितने वेज निकल सकते हैं, कितनी बॉल से निकाल सकते हैं, वो अलग अलग वेज, सारे वेज हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते 8 के बाद 7, आप देख रहे हो एक एक करके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ 5 to 10 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 6 to 10 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये 8 से लेकर 1 तक का सम है। अब आप इनको कैल काउंट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अपन इजी तरीका लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2 से। 8 इंटू 9/2 72/2 36। ठीक है, तो ये तो हो गया जब अपन ने B1 में बॉल 1 को फिक्स करा कि अगर B1 में बॉल 1 निकल रही है तो टोटल वेज कितने हो सकते हैं? 36 वेज। ठीक है, अब B2 निकाल, दूसरा तरीका निकालेंगे जब B1 में अपन ने 2 को फिक्स करा। जब इसको 2 फिक्स करा तो B2 को 3 फिक्स करेंगे, फिर ये 4 to 10। तो आप देख रहे हो एक कम हो गया पिछली बार से, 8 की जगह यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे 2 होगी फिक्स, यहाँ पे 3 के बाद 4 ले लेंगे तो यहाँ पे 5 to 10, तो वो 6 हो रहा है। 7 6 5 ऐसे 1 तक चलेगा। तो ये समीशन ऑफ 1 हो गया फ्रॉम 1 to 7, है ना। तो 7 इंटू 8/2 n इंटू एन प्लस 1/2 लगा देंगे तो ये हो गया 28। अब बार बार आप ये लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो कि आपको पता चल रहा है कि जो टॉप वाली टर्म है वो हट रही है, बाकी सारी ऐड हो रही है, जैसे जैसे अपन ये वाली बॉल को हटा रहे हैं। ठीक है, तो अपन 8 से लेकर क्या था? 36 था। अब इसमें से 8 हटा दो, मतलब कि 28। 28 ही आ रहा है अपने से जब अपन बॉल 2 ले रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो बॉल 3 जब फिक्स करेंगे तब कितना आना चाहिए? 7 हटा दो, 21। जो अपन यहाँ 1 फिक्स कर रहे हैं तो आ रहा है 36। जो अपन 2 फिक्स कर रहे हैं तो आ रहा है 28। जो अपन 3 फिक्स कर रहे हैं तो आएगा कितना? 21, क्योंकि अपन ने क्या हटा दिया? 7 हटा दिया। अब अपन 4 को फिक्स करेंगे तो क्या आएगा? 6 हटा दो ऊपर से, 21 - 6 15।
5 को फिक्स करेंगे तो क्या आएगा, 5 हटा दो उसमें से, 15 माइनस 5 10। 6 को फिक्स कर रहे हैं, 4 हटा दो, ये 4 है ना 4, यहाँ से 4 हटा देंगे तो 10 माइनस 4 6 हो गया। अब 7 फिक्स कर रहे हैं और 8 फिक्स कर रहे हैं। अब ये लास्ट केस क्यों है, क्योंकि अगर अपन ने 8 को इधर फिक्स करा है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 9 या फिर 10, पर अपन को कंडीशन भी तो फुलफिल करनी है B1 B2 B3 वाली, तो सिर्फ एक ही तरीका होगा। अगर अपन यहाँ पे 9 रख देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं आने के लिए, तो ये लास्ट वे है, वन वे जो है ये लास्ट तरीका है अपन को N1 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N3 को सेटिस्फाई कराने का। अब इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड करने से क्या आता है 120, मतलब कि टोटल वेज 120 है। अब इन टोटल वेज में एक भी तरीका ऐसा स्किप नहीं हुआ या आप भूले नहीं या फिर वापस से रिपीट नहीं हुआ जो कि N1 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N3 को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अपना आंसर आ गया बी। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए प्रोबेबिलिटी पीएनसी इन क्वेश्चंस को, जिसको अपन काउंटिंग से करते हैं उनको सिस्टमाइज वे से चलोगे तो कोई चीज़ स्किप नहीं होगी और कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जो डाउट आए आप अपलोड कर सकते हैं हमारी गूगल ड्राइव पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसको किसी और तरीके से करना चाहिए तो वो हमें कमेंट में लिख के भी ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे आपको भी और आपके अलावा दूसरे बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।